Hello everyone, welcome to Stats Made Simple. In the last videos, we have learned about what is R, how to install R in RStudio, vectors, variables, data types, etc. So if you want to see those things, how to do that, आप उन वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे how to create vectors and data structures in R. What are the data structures and vectors and some basic operations based on vectors and data structure. So let's continue that. So first open the RStudio. Now let me start with the vector. Vector is a set of variables, set of values, sorry. वेक्टर इज द सेट ऑफ वैल्यू। वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है, एक सेट है, एक तरीके के डेटा टाइप्स का सेट है। हमने लास्ट टाइम डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, न्यूमेरिक, लॉजिकल एंड कैरेक्टर। तो इस तरीके के किसी भी एक टाइप ऑफ डेटा सेट, डेटा टाइप का एक सेट होगा, उस सेट को हम वेक्टर बोलेंगे। ये सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, वेक्टर है, वो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। जो वेक्टर है वो फर्स्ट बेसिक, वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सेम टाइम सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। वो लॉजिकल भी हो सकती है, वो करेक्टर भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है और वो न्यूमेरिक भी हो सकती है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होएगा कि हम इन सब चीजों को बहुत बहुत सिंपल तरीके से सीखें, ताकि आप जब भी इसको अप्लाई करो तो आप इजीली अप्लाई कर सको। अगर आपको इन सबको अप्लाई करने में या कोड को रन करने में या टाइप करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, हम इसको कैसे रन कर रहे हैं, या मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम से हम इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टू क्रिएट ए वेक्टर in R, we have to use this C inbuilt function. This C inbuilt function is used to create a vector. Let us suppose मैंने कोई एक नेम दिया, वेरिएबल नेम दिया। वेरिएबल नेम क्या है? मैंने कोई भी न्यू वेरिएबल नेम दिया कि मैंने को नया वेक्टर क्रिएट करना है, तो मैंने VEC उसको नेम दिया। नाउ आई एम, अब हमें उसको असाइन करना है एक वेक्टर से। असाइन करने के लिए हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? यस, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए होता है लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड और इक्वल्स टू। यहां हम लेफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। लेफ्ट वर्ड के साथ हम सी फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर हम वैल्यूज टाइप करेंगे, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप की हम वैल्यूज टाइप करेंगे। मैं टाइप कर रही हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज। मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है? वेक्टर। और अगर मेरे को ये देखना है कि ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ये डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखता है, तो मैं कैसे इसको कैसे प्रिंट करवाऊंगी इसके आउटपुट को वेक्टर में, कंसोल में? मैं टाइप करूंगी पहले प्रिंट
फंक्शन यूज करूंगी, उसके अंदर जो वेरिएबल नेम असाइन किया है उसको टाइप करूंगी, देन मैं उसको रन करूंगी कंट्रोल प्लस एंटर के साथ। आप देख रहे हो कि मेरे को वीई से तो फाइंड आउट नहीं हुआ। आप मुझे इसके पीछे रीजन बता सकते हो, क्या रीजन हो सकता है कि ये क्यों नहीं फाइंड आउट हुआ? रीजन ये है क्योंकि आर स्टूडियो केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। केस सेंसिटिव है। मैंने यहाँ पे स्मॉल वी डाला है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल वी। जब मैंने इसको कैपिटल वी में कन्वर्ट किया और मैंने रन किया तो आई कैन सी आउटपुट ऑफ दिस वेक्टर। आर यू गेटिंग माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू कैन ट्राई इट एंड यू ऑल्सो। आप अपने स्क्रीन और लैपटॉप ओपन कीजिए, साथ साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको सारी बेसिक बेसिक जितनी भी चीजें आर स्टूडियो की वो सारी क्लियर होती जाएगी, और अब इसको आगे आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे केवल बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, जितनी भी एडवांस चीजें हैं वो बाद में हम लेटर ऑन इन द कोर्स करेंगे। तो ना, अगर आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है, आपको पता है डेटा टाइप क्या है, बट फिर भी आप डबल कंफर्म करना चाहते हो कि इसका डेटा टाइप क्या है, उसके लिए हम क्या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं डेटा टाइप के लिए? टाइप ऑफ। इस फंक्शन में हम वेरिएबल नेम पुट करेंगे, देन देखेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है, डबल, क्योंकि हमने इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज डाली है। अगर हमें इसकी क्लास चेक करनी है तो क्लास के थ्रू भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टाइप की वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। और अगर हमें इसका लेंथ देखना है, इसमें कितनी वैल्यूज है, वन बाय वन काउंट करने के बजाय हमें देखना है कि इसमें कितनी वैल्यूज है इस वेक्टर में, तो हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। कितनी वैल्यूज है इसमें? 5। 1 2 3 4 5। इट इज अ सिंपल वन, बट इट मे बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। You will understand this thing in further content, further class. हाँ, अगर आपको वेक्टर जनरेट करना है तो अब वेक्टर सी के अलावा भी आप इसको एज अ सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं। और मैंने इसको नाम दे दिया वेक्टर सीक्वेंस, क्योंकि मैं वेक्टर को सीक्वेंस से जनरेट करने लगी हूँ। 2 to 10, ये एक नया वेक्टर कन्वर्ट हो गया। ये एक सीक्वेंस है जिसमें 2 से लेके 10 तक नंबर्स होंगे। नाउ अगेन, अगर आपको इसके वैल्यूज देखनी है तो अगर आप चाहे तो प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो वेक्टर सीक्वेंस नंबर यूज कर सकते, वेरिएबल डायरेक्ट रन कर सकते हैं। जब अगर आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट रन करेंगे तो भी आपको इसका आउटपुट दिख जाएगा कंसोल के अंदर, कौन कौन सी वैल्यूज इस वेरिएबल में स्टोर है। लेटर सपोज अगर आपको इसमें से आपको इसमें से कुछ नंबर्स रिट्राइव करने, तो भी आप इसमें से नंबर्स रिट्राइव कर सकते हैं। कैसे? मैं लेटर सपोज मेरे को इसमें से सेकंड, इसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट रिट्राइव करना है 5th नंबर का, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करूंगी। 5 टाइप करूंगी तो मेरे पास इसका एलिमेंट का आउटपुट आ जाएगा लाइक 6। 6 नंबर, 5th नंबर पे यहाँ पे क्या है, 6। 6 नंबर यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5। 5th पोजीशन पे क्या है, 6। ये वेक्टर की सिंपल कैलकुलेशंस। अगर आपको इस वेक्टर में सम करना है, सम ऑफ दिस वेक्टर सीक्वेंस, तो व्हाट यू हैव टू यूज, सम फंक्शन दैट इज इनबिल्ट इन आर स्टूडियो। रन इट अगेन, सी व्हाट इज द सम ऑफ दिस वैल्यू, 54। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंग?
अगर आपको फिर भी और भी सिंपल फंक्शंस ट्राई करने हैं, आपको पता करना है कि हम और कौन से सिंपल फंक्शंस पे ट्राई कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैं वन बाय वन नहीं कर सकती तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसमें आपको सारे फंक्शंस अवेलेबल मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द लिस्ट। You know this thing we use for the comment. List is also list भी एक वेक्टर के जैसे हैं जो वैल्यूज को स्टोर करता है, बट जैसे वेक्टर एक सेम डेटा टाइप वाली वैल्यूज को स्टोर कर सकता था, वैसे ही लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे करेंगे। और आर में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट फंक्शन इनबिल्ट होता है, जिसको हमें यूज करना है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ लिस्ट। I am giving a name to LT. Use the assignment operator equal to. Now type the list function and put it the values. मैं यहाँ पे टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप यूज कर रही हूँ, करेक्टर और न्यूमेरिक। करेक्टर में हम टाइप करेंगे वॉट एवर यू नीड टू टाइप। आई एम टाइपिंग स्टेट्स मेड सिंपल एंड अदर थिंग 4 5 6 26 and run it. A new list is created. You can see here also the values, the vector, the list. Here list. When you click on the list, you can see the values here also. If you want to see one by one, then either you can select this list name and run it. You see the all values available in the list, or you can type print function, print LT. Then it will give you the same output too. अगर आपको इसका डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर देखना है क्या है, उसके लिए आप क्या टाइप करेंगे, टाइप ऑफ LT। तो क्या है, इसका लिस्ट है। और अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के लिए इसको ये टाइप करेंगे, कौन कौन से वैल्यूज कौन कौन से स्ट्रक्चर में गिवन है। और अगर आपको इसका लेंथ देखना है तो सेम एज ए वेक्टर लेंथ फंक्शन टाइप करेंगे और आपको इसका लेंथ पता चलेगा कितनी लेंथ है इस लिस्ट की। 7 1 2 3 4 5 6 7। सेम अगर ये आपको लिस्ट से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, अब क्या यूज कर सकते हैं, LT पैरेंथिस आई वांट टू एक्सट्रैक्ट 4, so it will give me the 4 because here you can be, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज कैसे हो सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया और यहाँ पे 4 ही आया, बिकॉज मेरी यहाँ पे मेरी लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पे 4th है, इसलिए इसने मेरे को 4th ही टाइप करके दी है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 7, तो ये मेरे को 26 टाइप करके देगा, क्योंकि मेरे 7th पोजीशन पे क्या है, 26। Now, the next data structure is matrix.
We will only discuss the simple things that we can do with vectors, lists, matrix and data frames, data structure. अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स वेक्टर ही है, बट ये 2 डायमेंशंस की मैट्रिक्स वेक्टर। किसी भी डेटा सेट से अगर हमें वैल्यूज को स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए मैट्रिक्स यूज करते हैं, क्योंकि इसके 2 डायमेंशंस है। और अगर आप लीनियर अलजेब्रा करने वाले हो या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हो, ऑपरेशन रिसर्च करने वाले हो, तो आपको मैट्रिक्स यूज होने वाले हैं। काई स्क्वायर टेस्ट भी अप्लाई करोगे तो वहां पर भी मैट्रिक्स यूज होगा। तो मैट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें क्या यूज करना है? मैट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें जो यहाँ पे आर स्टूडियो में एक मैट्रिक्स फंक्शन एल बिल्ट है, वो हमें यूज करना होता है मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए। इसके 2 वे हो सकते हैं कि आप पहले से जो डिफाइंड वेक्टर है उसको डायरेक्ट यूज कर ले। अगर आप उसको डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे अपन दोनों मेथड देखते हैं, दोनों मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स वन, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैट्रिक्स फंक्शन, टाइप द वेक्टर हियर of 8 length, 12, 13, 17, 20, 26, 35, 40. See how much? 7 and 50. Now, how much row and how much columns you need? I am putting number of row 2 and number of column equals to 2. Now run it. What is seeing? यहाँ पे आपको वार्निंग और एरर क्यों मिली है? क्योंकि आपने यहाँ पे जो हमने 2 और 3 नंबर ऑफ रो पुट किया, तो वो जो हमने वेक्टर सेलेक्ट किया है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। मीन्स अगर 2 नंबर डालते हो तो वो पूरा कवर नहीं करता है मैट्रिक्स को। मीन्स अभी आपकी मैट्रिक्स ऐसे दिखती है, 4 रो है, 2 कॉलम, और वो रो रो कॉलम वाइज सेग्रीगेट हो। फर्स्ट 4 वैल्यूज को फर्स्ट कॉलम में, देन लास्ट 4 वैल्यूज सेकंड कॉलम में। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करती हूँ तो कैसे दिखता है? इस तरीके से उसकी जो लास्ट वाली वैल्यूज है वो कट ऑफ हो गई है, क्योंकि उसको पूरा प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है जनरेट करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं 2 टाइप करती हूँ तो क्या होएगा, उसमें भी वो वैल्यूज कट हो जाएगी, 4 वैल्यूज कट हो जाएगी। तो आपको उतना स्पेस वेक्टर के अकॉर्डिंग उतना स्पेस जनरेट करना है मैट्रिक्स के लिए कि उसकी सारी वैल्यूज स्टोर हो जाए। यही सेम वेक्टर मैं पहले डिफाइन कर सकती हूँ ताकि आपको इजी रहे। लेटर सपोज मैंने इसको असाइन किया डीएफ में, ये मैंने पहले वेक्टर असाइन कर दिया और मैंने इसकी लेंथ देख ली। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी?
8 है, तो मेरे को 4/2 या 2/4 का मेरे को एक मैट्रिक्स जनरेट करना पड़ेगा। तो वो मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेक्टर नेम लिख दूंगी। मुझे नंबर ऑफ रो भी यहाँ पे चाहिए 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम मेरे को चाहिए 4। आई कैन डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जेक्टिव कि मेरे को दो कॉलम ज्यादा चाहिए कि रो ज्यादा चाहिए, कि मेरे को कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, उस अकॉर्डिंग मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ। और अगर आपको इसमें रो नेम और कॉलम नेम बदलने हैं, लाइक 1 2 1 2 3 4 से, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डायमेंशन नेम्स। वहां पे आप टाइप करेंगे लिस्ट, देन आप वहां पे क्रिएट करेंगे कि आपको रो नेम क्या रखने हैं। मेरे को रो नेम ए रखना है और बी रखना है, लेट अस सपोज एनी नंबर। एंड मेरे को कॉलम नेम रखना है यू वी डब्ल्यू एक्स। नाउ run it. Now let's see the output of this matrix. Now you can see 4 columns and 2 row. Column name is UVWX and row name is AB. It is more in the more structured way. So these type of things you can do with the matrix in a simple way. How to generate a matrix, how to create a matrix, and what type of things matrix can have. This is the simple or basic things we will discuss here only. Now again, the fourth or last one, the data frame. Data frame is similar to the matrix, but it has more than 2 dimensions. It is known as a multi-dimensional vector. Store the multi-dimensional values. बेसिकली जब डेटा फ्रेम क्रिएट होता है आर स्टूडियो में, तो हम कोई भी फाइल रीड करते हैं या तो कोई भी डेटा सेट रीड करते हैं, वो सीएसवी भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, वहां से जनरेट होता है। मैट्रिक्स भी सेम काम कर सकती है, बट मैट्रिक्स सेम टाइप का करेगी और डेटा फ्रेम डिफरेंट टाइप का कर सकती है। अगर हमें डेटा फ्रेम को करना है, डेटा फ्रेम जनरेट करना है, तो सिंपल वे क्या है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए कि हम 2 और 3 वेक्टर्स हम जनरेट कर लेते हैं, उन 3 वेक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे डेटा फ्रेम में। फर्स्ट लेट्स क्रिएट एम्प्लॉय आईडी। 3 वेक्टर्स हम क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी हम 101, 102, 103 एंड 104। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर क्रिएट हुआ। देन एज, एम्प्लॉयज की एज क्या है? 30, 35, 50, 41, this type of age also. Now again the gender, male, female, male, फीमेल। हमने ये 3 वेक्टर्स जनरेट कर दी, 3 वेरिएबल्स हमने जनरेट कर दी। हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या करना है? इन तीनों को डेटा डॉट फ्रेम में अरेंज कर देना। एम्प्लॉय आईडी, एज एंड जेंडर। So when you will run it, you see a data frame for these 3 vectors. This is how a data frame you can create. The data frame you are creating here. अगर आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपके पास डेटा सेट है, तो आप इसको कॉल करके भी आगे उसको प्रोसीड कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लर्न करेंगे। अगर हमें इसका टाइप देखना है, तो क्या टाइप है इसका, हम टाइप ऑफ से देखेंगे। टाइप ऑफ डीएफ,
लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, डेटा टाइप्स आ गए हैं। क्लास देखना है, तो क्लास देखने के लिए हमें देखना है, तो ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है। हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखना है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है कितने नंबर ऑफ रो है। तो हम नंबर ऑफ कॉलम डी एंड नंबर ऑफ रो डी। नाउ इज अगेन केस सेंसिटिव दिस। थ्री कॉलम एंड फोर रो। सो दीज आर द, ये सब आपकी है, दीज आर द सिंपल कैलकुलेशन। ये सब आपके सिंपल कैलकुलेशंस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो, जिनसे काम करना, डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, मैट्रिक्स, लिस्ट, डेटा फ्रेम और वेक्टर। इसके बाद हम एडवांस मैनिपुलेशंस पे चलेंगे आर स्टूडियो में। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूंगी। अगर आप ऐसी इजी बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस देखना चाहते हैं आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस के साथ बने रहिए, सारी वीडियोस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको डेफिनेटली सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।